इसको हम लोग परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों साइड्स का एक कॉम्बिनेशन करके एक फॉर्मूला निकला है जिसको हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। एक 2m होता है, m² + 1 होता है, m² - 1 होता है। ठीक है, ये तीन नंबर, ये इसमें से तीन अलग अलग नंबर मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा। ये तीनों नंबर ही इसका साइड्स होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो m जो है, m का वैल्यू कभी भी 1 नहीं ले सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे बोलो तो m हमेशा 1 से बड़ा मान के चलना होगा। m से बड़ा कोई भी नंबर मानो, वो राइट ट्रायंगल का ही साइड्स होगा, उसमें से जो भी निकलेगा सोल्व होगा वो राइट ट्रायंगल का साइड्स होगा। ठीक है, मैं राइट ट्रायंगल का बात रेक्टेंगल में क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अगर मैं एक डायगोनल ऐसे खींचूंगा तो एक अलग अलग भाग इसको मैं अगर देखूंगा तो ये अपने आप में एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है। तो ये चीज़ हम लोग उसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखो मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते हैं इसको मैंने 2 समझा, ठीक है, तो 2 2 जा 4। अब यहाँ पर भी 2 समझना पड़ेगा, तब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और +1 किए तो 5। यहाँ 2 का स्क्वायर करे 4 और -1 करे तो फिर 3। तो ये बड़ा वाला साइड हमेशा ये होता है, और छोटा वाला चाहे किसी को भी किधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते 3 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर है। ये राइट ट्रायंगल का साइड हुआ कि नहीं हुआ तो हम लोग पाइथागोरस फार्मूला लगा करके, पाइथागोरस फार्मूला जो होता है वो लगा करके हम लोग पता भी कर सकते हैं। इसका स्क्वायर कितना 25, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9। इन दोनों को जोड़ के उसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, 16 और 9 को जोड़ो तो 25 हो रहा है ना। तो ये दोनों हो रहा है तो मतलब कि पाइथागोरन ट्रिपलेट ये बन रहा है, यानी राइट ट्रायंगल का साइड्स बन रहा है। राइट ट्रायंगल का साइड ऐसे ना होता है कि बड़ा वाला साइड्स का स्क्वायर अकेले और इन दोनों का स्क्वायर मिल करके बराबर हो जाए, इसी को पाइथागोरस फार्मूला बोलते हैं, है ना। तो इसी से हम लोग कंपेयर करेंगे इस चीज को। अब मैं कैसे कंपेयर करता हूँ थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर हमें पेरीमीटर बता के रखा है 46 और डायगोनल बता के रखा है 17 सेंटीमीटर। एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। जैसे ये डायगोनल है, अगर ये हमें 17 सेंटीमीटर बताया है और इसका पूरा पेरीमीटर जो है वो 46 सेंटीमीटर बता के रखा है, ठीक है। तो यहाँ जरा सोचो, 17 सेंटीमीटर बताया है इसमें, ठीक है,